नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा कुछ अध्याय 8वां अध्याय तक दे चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, तो आइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है, ज़रूर जाकर देखें और आप इसके बाद ये आप सुने। आइए 9वां अध्याय मैं शुरू करता हूँ। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से कहा, वह मैं सुना। अब मरणासन प्राणी के निमित्त कर्णयोगकृत मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, मनुष्य मरने पर जिस विधान के करने से सदगति पाते हैं, मरण समय में उसकी विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। जीव जिस समय प्रारब्ध कर्मयोग से शरीर को छोड़ते हैं, वह तुलसी के समीप एक गोबर का मंडल करण करे। उस मंडल पर तिल, स्वच्छ कूसा आसन बिछाकर उस पर शालग्राम की मूर्ति स्थापित कर अनेक पापादिकों को नष्ट करने वाली शालग्राम की जहाँ मूर्ति है, उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय ही मुक्ति होती है। तुलसी वृक्ष की छाया संसार के ताप को मिटाने वाली है, उसके समीप मरने से निश्चय ही मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, वह घर तीर्थ रूप है और घर में यमदूत भी कभी नहीं आते हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी प्राण त्याग देते हैं, वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाते हैं। तुलसी पत्र को मुख में रखकर कूसा के आसन पर मरे हुए वो मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में चला जाता है। 3 प्रकार के तीर, दर्भ और तुलसी पत्र, ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सदगति कराते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है, इसलिए जगत में पवित्र कारक है। तिल दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। हे गरुड़, ये दर्भ मेरी विभूति है, यानी कुश, और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन कुशों के स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर आदि देवता रहते हैं। कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, धेनु, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं, किंतु अपवित्र नहीं होते हैं। और मंडल पर विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थिर रहते हैं, इसलिए मंडलकरण गोबर से अवश्य लिपवावे। सब भूमि पवित्र है, पर वहाँ लेप नहीं होता है, और जहाँ लेप होता है वे लेप से ही शुद्ध होती है। खटिया पर बिना गोबर की लिपी हुई भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज के दूत प्रवेश करते हैं। ऐसी भूमि पर मरने पर मृतक असदगति को जाता है। भूमि पर गोबर से लेपन करने के पश्चात उस प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न को रख शालग्राम का पापोदक पान कराए। शालग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करने से वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चला जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान करने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो 1000 चांद्रायन व्रत करते हैं और जो गंगा जल का पान करते हैं, पीते हैं, वे दोनों एक समान है। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह जल जाता है, वैसे गंगा जल पान करने से सब पातक पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल को पीता है, वह सब जोनि से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी पुरुषों को पवित्र करती है। यह गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से, पीने से, गंगोच्चारण करने से हजारों पापी पुरुषों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। प्राण कंठ में आ गया है, फिर भी गंगा गंगा ऐसा शब्द यदि मरने वाला कह देता है, तो वह विष्णु लोक को चला जाता है और भूमि पर पुनः
जन्म नहीं लेता है। प्राणी श्रद्धायुक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण भी यदि वह कर लेता है तो वह उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान अवश्य करें। गंगा जल का पान कर श्रीमद्भागवत का कथा श्रवण करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो अंत समय में श्री भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या कथा सुन लेने से कान में यदि शब्द सुनाई पड़ जाए तो वह ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापस नहीं आता है। वेद और उपनिषदों के पाठ से, शिव या विष्णु स्तोत्र के सुनने मात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मृत्यु हो जाए तो अवश्य मोक्ष को पा जाता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैरागी उक्त होकर अंत समय में यदि जल का त्याग कर देता है वह आतुर संन्यास ग्रहण कर लेता है। प्राण कंठ में आए हुए जो संन्यास ऐसा शब्द कह दे वह मरने के बाद ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुत्र से प्राण निकलते हैं, जैसे मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों से ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालु ग्रंथ से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु द्वारा उस शरीर रूपी पुतले से निकल जाता है। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। फिर भी इस शरीर को स्पर्श नहीं लोग करते हैं। 3 अवस्था शरीर की होती है। प्रथम तो इसमें जीव पैदा हो जाते हैं या जानवर खा जाते हैं। दूसरे यह विष्टा सदृश दुर्गंध युक्त हो जाता है या चिता में भस्म हो जाता है। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य क्या अभिमान करते हैं। 5 महाभूतों के निर्मित इस शरीर से 5 महाभूत निकलकर पृथ्वी में, तेज में, वायु में, जल में लीन हो जाते हैं। देह में स्थित जो आत्मा है वही सर्वव्यापी है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त है तथा स्पर्श, रूप, गंध, काम, क्रोधादि से युक्त होकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन 5 केशों को व्याप्त नवीन शरीर में धारण करता है। जैसे घर में आग लग जाने से मनुष्य नया गृह में प्रवेश करता है, वैसे ही जीव के निकलने के बाद वह प्राणी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उच्च वस्त्र, पुष्प आदि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषित होकर अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं को पूजित होकर स्वर्गलोक में चला जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे 9वां अध्याय समाप्त। तो आइए इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और इसके बाद शनि भगवान आपके एवं आपके सपरिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।